Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are studying chapter number 2, binary system. And in last lesson we have learned about Boolean expression and its law. In the last lesson we have learned the law which known as commutative law. Can you tell me what are the commutative law? यस द पोजिशन ऑफ द वेरिएबल डज नॉट मैटर. ठीक है, जो भी ऑपरेटर आपके पास एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर यूज़ हो रहा है उसमें हमारे पास उसकी जो पोजीशन होती है दैट डज नॉट मैटर. कैसे मैटर नहीं करती, हमने इसको ट्रूथ टेबल की मदद से भी हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि चाहे हमारे पास a प्लस बी हो या हम b प्लस a हो, बोथ आर सेम. दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती हैं. ठीक है, दोनों के जो ट्रूथ टेबल से हमने प्रूफ भी किया था, चाहे वो a डॉट बी हो सो इट विल बी इक्वल टू द b डॉट a और a प्लस b इट विल बी इक्वल टू द b प्लस a. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर लॉ दैट इज द एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ इज़ फॉर सेवरल वेरिएबल. लास्ट वेरिएबल में हमने कितने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था. एसोसिएटिव लॉ में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट इफ़ द ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेस इज चेंज. ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं या 3 प्रोपोजिशन को हम कंबाइन कर रहे हैं एंड या ऑर्ड्स की मदद से, तो उनकी जो ग्रुपिंग होगी दैट डज नॉट मैटर. एंड दिस लॉ इज़ क्वाइट सेम इन द केस ऑफ एंड और, यानी कि दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए एंड चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो और ऑपरेटर हो, दोनों के लिए लॉ क्या रहेगा, सेम रहेगा. कि अगर हमारे पास मोर देन 3 वेरिएबल्स हैं और हम ग्रुपिंग में उनको सॉल्व कर रहे हैं तो उनकी जो आपके पास रिज़ल्ट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल. पहले हम इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ a प्लस बी प्लस सी. अब देखिए यहाँ पर आपके पास देखा जाए तो 3 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और दोनों वेरिएबल्स में देखिए ग्रुपिंग चेंज की हुई. ग्रुपिंग का मतलब क्या है, पहले उन्होंने a और b का पेयर बनाया. अब आप देखिए मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहूँगी तो पहले मैं a प्लस बी को सॉल्व करूँगी और उस a प्लस बी के आंसर में मैं क्या ऐड कर दूँगी, c. सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूँ तो पहले मैं b प्लस सी को सॉल्व करूँगी और उसके आंसर को किस में ऐड कर दूँगी, a में. सो यहाँ पर देखें ग्रुपिंग किस तरह की हुई है कि पहले a और b की ग्रुप बना दिया है और उसको c के साथ प्लस कर दिया है. राइट हैंड साइड पर उन्होंने क्या किया है कि b प्लस सी को उन्होंने प्लस करके a में प्लस करवा दिया है. सो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ कि ग्रुपिंग डज नॉट इफेक्ट ऑन द रिजल्ट. ठीक है, कि आपके पास चाहे वो प्लस ऑपरेटर हो चाहे वो डॉट ऑपरेटर हो, दोनों में आपके पास ग्रुपिंग डज नॉट मैटर. In order to verify the associative law for OR operator, we observe that the truth table present in 2.14 both column a plus b plus c and a plus b plus c contains same value in each row. It verifies the associative law for OR operator. Now let's discuss. उन्होंने कहा है कि हमने ये एसोसिएटिव लॉ बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल हमने प्रूफ भी किया है कि रिज़ल्ट पर असर नहीं पड़ता है. हम भी देख लेते हैं कि हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं. अब देखिए हमारे पास फर्स्ट आप लोगों ने कंसीडर करना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल थे. एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 वेरिएबल थे ना. अब इन 3 वेरिएबल के आपके पास देखें किस तरह आ जाएगा आपके पास इनपुट. पहले हमने कॉलम बनाया a, b और c का, क्योंकि 3 वेरिएबल थे. अब इन 3 वेरिएबल्स की हम इनपुट किस तरीके से देंगे कि पहले हम a को कंसीडर करेंगे 4 टाइम फॉल्स एंड 4 टाइम ट्रू. जब हम 2 वेरिएबल्स लेते थे तो हम क्या फर्स्ट वेरिएबल में क्या करते थे, डबल टाइम ट्रू डबल टाइम फॉल्स, डबल टाइम ट्रू डबल टाइम फॉल्स ये यूज़ करते थे. लेकिन जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो जाएंगी तो जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसकी हम इनपुट किस तरीके से देंगे, हम देंगे 4 टाइम फॉल्स 4 टाइम ट्रू. उसके बाद जो सेकंड आपके पास वेरिएबल होगा उसको हम कहेंगे डबल टाइम फॉल्स डबल टाइम ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू. और जो थर्ड वाला होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. ठीक है, अगेन रिपीटिंग, जो फर्स्ट वाले वेरिएबल होंगे उसमें 4 फॉल्स 4 ट्रू. उसके बाद सेकंड वाले वेरिएबल में डबल फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स डबल ट्रू. और फर्स्ट वाले में
यानी कि लास्ट थर्ड वाले में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये टोटल 8 इनपुट आप लोगों के पास बनेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास 8 आपके पास इनपुट्स आएंगे। अब जब हम बात करते हैं अपने एसोसिएटिव लॉ में, तो उन्होंने हमें क्या कहा था कि a प्लस बी एंड देन प्लस सी, ठीक है। ये एक कंडीशन थी, इसको उन्होंने इक्वलेट किसके साथ कर लिया था, a प्लस बी प्लस सी के। अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हमें क्या मालूम करना था, a प्लस बी, यानी कि a और b ऑपरेटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर एक भी हमारे पास इनपुट फॉल्स है, ट्रू है, तो आंसर विल बी ट्रू। अब हम a और b के कॉलम को लिख लेंगे, यानी कि इन दोनों को हम ले लेंगे, इन दोनों को प्लस मालूम करेंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स अगेन फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि हमारे पास प्लस की कंडीशन क्या थी कि अगर दो इनपुट में से कोई एक भी इनपुट ट्रू होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद फॉल्स ट्रू ट्रू, उसके बाद फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू ट्रू। सिमिलरली उसके बाद हमें क्या मालूम करना था, a प्लस बी में हमने क्या ऐड कर देना है, c। यहाँ पर हमने c को ऐड कर दिया, यानी कि इस कॉलम को, अब आप ज़रा देखिएगा कि हमने किसको किसको, इन दोनों को हमने ऐड करना है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। तो पहले प्लस का ऑपरेटर है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी हमने ये मालूम कर लिया सारा, इसमें हमने c को प्लस कर देना है, यानी कि इनको प्लस कर देना है। तो हम किस तरीके से करेंगे कि प्लस की कंडीशन में क्या था कि अगर एक भी इनपुट फॉल्स और ट्रू होगा तो आंसर विल बी ट्रू। अब ये दोनों फॉल्स आ गए, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, नेक्स्ट क्या है, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू ट्रू। ये हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में हमने पहले b प्लस सी मालूम करना था, अब हम b प्लस सी मालूम कर लेते हैं। b प्लस सी कैसे मालूम करेंगे, यानी कि b की रो और c को, दोनों को हमने प्लस कर देना है। प्लस की कंडीशन सेम वही कि अगर एक भी ट्रू तो आंसर विल बी ट्रू। ओके, नाउ फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू एंड ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ये हमारे पास किसकी कॉलम आ गया, b प्लस सी का कॉलम आ गया। अब हमने इस साइड को देखें तो हमने b प्लस सी में और क्या प्लस करना है, a। इट्स मीन कि हमारे पास जो ये b प्लस सी की रो आया है, इसको हमने प्लस किसके साथ कर देना है, a के साथ कर देना है। तो प्लस करेंगे तो वही कंडीशन, अगर एक भी ट्रू होगा आंसर विल बी ट्रू। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू ट्रू। ओके गर्ल्स, नाउ अब अभी आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या आ गई हैं आपके पास, इक्वल, यानी कि ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। अब हम दूसरा इसका जो डॉट का है वो भी हम देख लेते हैं। डॉट में भी उन्होंने पहले a डॉट b मालूम किया था। डॉट की आपके पास कंडीशन क्या होती है कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर विल बी फॉल्स। तो ये देखिए फॉल्स फॉल्स, पहले उन्होंने a डॉट, यानी कि पहले उन्होंने a डॉट b की पेयरिंग की और इसको डॉट करवा देंगे c के साथ, ठीक है। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड है आपके पास, उसमें क्या करेंगे हम, पहले b a को छोड़ देंगे, यानी कि b डॉट c मालूम करेंगे, उसको बाद में a के साथ डॉट करवा देंगे। तो पहले हमने a डॉट b मालूम कर लिया, फिर b डॉट c मालूम कर लिया और फिर हमने उनको आपस में कंबाइन कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड बनी है और जो लेफ़्ट हैंड साइड बनी है वो दोनों हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। कैसे हमने इक्वल देखें, ये भी आपके पास और ये आपके पास, दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। आपने इन दोनों प्रैक्टिस करनी है और आपने ख़ुद से इसको एवेल्यूएट करना है कि वाकई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है। ओके गर्ल्स, नाउ इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न एंड प्रूव एसोसिएटिव लॉ। आप लोगों ने पहले उसकी स्टेटमेंट लॉ याद करनी है और उनकी दोनों आपके पास वेरिएबल की फॉर्मेट पे जो आपके पास लिखा है वो आप लोगों ने लर्न करनी है, उनकी स्टेटमेंट, और फिर आपने उनको ट्रुथ टेबल की मदद से आपने उसको प्रूव भी करना है, ठीक है।
यानी कि आपने एसोसिएटिव लॉ की और की कंडीशन और एंड की कंडीशन, उन दोनों को आपने प्रूव करना है अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है। और फिर अपने बुक में से टैली कर लीजिएगा कि आप लोगों ने उसको वेरीफाई करना होगा कि आइदर बोथ लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट इक्वल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।